तो टॉपिक क्या पढ़ने वाले हम लोग बेटा? डिफरेंशिएशन, है ना। ध्यान सुनना, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल है ना, जिसके हेल्प से हम लोग रेट का मेजरमेंट कर सकते हैं। टू फाइंड रेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अदर वन। किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का रेट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते कैसे? जैसे मान लीजिए y का रेट निकालना है अपने को विद रेस्पेक्ट टू x, तो मैं उसको लिखता हूँ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम लोग पढ़ते क्या है? पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। भाई y जो है x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है ना, वो रेट हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना भाई, किस रेट से ग्राफ ऊपर जा रहा है, किस रेट से वो आदमी भाग रहा है, किस रेट से इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, किस रेट से इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेटा जहां पर रेट की अपने को जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चे, तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रेट फाइंड करते हैं किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर इसके मैं इसको सॉल्व करने का रूल बताऊंगा आपको कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए नोट करिए यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो अगर मैं एक ग्राफ बनाता बेटा, छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। वैसे आपको बहुत ग्राफ का आप फेमिलियर नहीं होंगे, थोड़ा बहुत मैं ग्राफ के साथ आपको फेमिलियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने ग्राफ एक ड्रॉ किया है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राफ बेटा। कैसे जा रहा है बेटा ग्राफ? ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब क्या है बेटा? कि आप जरा सोचो कि अगर इसने 1x बराबर 1 पे इस, मान लो ये y कितना था बेटा? मान लो 2 था। तो आगे अगर x बराबर आपने एक और चला तो y में कितना चलेगा? वो आगे 2 चलेगा। सही है ना? मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 था, ये x बराबर 1 था, x बराबर 2 था, यहाँ पे x बराबर 1 पे y कितना मिला था? 2 था। तो x बराबर 2 पर y कितना मिलेगा बेटा? 4 मिलेगा। यही तो स्ट्रेट लाइन है बेटा, है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही यही है आपका। जब मान लो अगर मैं ड्रा करता y इक्वल टू 2x, ये मान लो मेरा लाइन था। आपको स्ट्रेट लाइन बताया थोड़ा बहुत कि नहीं बताया मैंने? यस सर बताए। स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास कर रही है बेटा? ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर इसमें x बराबर 1 रखोगे बच्चे तो y कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। x बराबर 2 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर आप देखो जरा कि जो रेट मिल रहा है अपने को कांस्टेंट मिल रहा है, देखो एक x एक बदला तो y 2 बदल गया, है ना। और x अगर 2 बदला तो y कितना बदल गया? 4 बदल गया। देखो क्या वो यस रेट सर। सेम है? देखो यहाँ पे रेशियो कितना आता है? 1/2 आता है। यहाँ भी क्या रेशियो 1/2 आएगा? यस सर। y का या y और x का। तो अगर मैं चेंज इन y निकालू, चेंज इन y, है ना, पहले इंटरवल में मान लो o और ये b है ना, फॉर ओ ए, तो कितना निकल के आएगा बेटा? 2 आएगा। देखो यहाँ से ओ ए में y कितना चेंज बदल गया? 2 हो गया। चेंज इन x फॉर ओ ए, क्या वो 1 था? तो अगर मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखूं तो क्या ये 2/1 आएगा? बोलो भाई जल्दी से। डेल्टा y क्या था? चेंज इन x, चेंज इन y। और डेल्टा x क्या है? चेंज इन x। तो क्या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बेटा 2/1 आएगा? जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। यस ओके, सर। अगर मैं अगेन अगर मैं o से लेके b तक ले लूं बेटा, तो चेंज इन y कितना है बेटा? o से लेके b तक में चेंज इन y कितना है? यहाँ पे y कितना आ गया? 4 आ गया था, 4 हो गया। चेंज इन x कितना है बेटा? क्या वो 2 है? अगेन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना आता है? 4/2, क्या 2 आएगा? यस सर। देखो यहाँ से दोनों जगहों से आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या आया? सेम आया।
और यही जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, यही तो डिफरेंशिएशन है। अगर मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिख दूं बेटा, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। अगर बहुत छोटा चेंज अगर लेता हूं मैं तो डी वाई बाई डी एक्स की बात करूंगा, थोड़ा बड़ा चेंज लेना है तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करूंगा। आप देखो बेटा ध्यान से, हर एक इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज आया, डी वाई बाई डी एक्स आया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया है, क्या हर जगह वो सेम आया है? यस सर। और अगर सेम आया है तो वो सेम क्यों आया, उसका लॉजिक समझ में आया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन था। क्या था वो? स्ट्रेट लाइन। तो अगर दो लोगों के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो समझ लेना कि उनका रेट ऑफ चेंज जो रहेगा, या डिफरेंशिएशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू अनदर, कितना आएगा बेटा? वो कांस्टेंट आएगा। कितना आएगा? कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आया क्या? और वो जो कांस्टेंट यस आता सर। है, और वो जो कांस्टेंट आता है बेटा, ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, यही स्लोप होता है। यही क्या होता है? स्लोप। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, मैंने समझाया था आपको बेटा। यस सर। हाँ, तो दो कई सारी चीजें हैं। डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान सुना, फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स को मैं तीन चीजें लिख सकता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और तीसरा क्या है? स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। बात समझ में आया क्या? यस सर। नोट करो यहाँ पे जल्दी से, जो भी मैंने समझाया उसको अपने शब्दों में लिख डालो। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसे हम लोग कई तरीकों से हम इसे रीड कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या था बेटा? रेट है ये एक तरीके का, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा क्या था? स्लोप देगा हमें, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व देगा, है ना। और क्या था? तीसरा क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लीजिए ग्राफ दे रखा था तो ठीक है भाई, हमने ग्राफ से क्या कर लिया? निकाल। जैसे y बराबर 2x था, ये y बराबर 2x था, तो अगर कोई बोले बताओ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्या वो 2 आना चाहिए? क्या यस y सर। बराबर, क्या ये y बराबर mx से कंपेयर करने पर m की वैल्यू 2 आती है यहाँ पे? यस अरे सर। बोलो भाई यस यार। सर। अगर m की वैल्यू 2 आती है तो जो dy बाई डी एक्स है, क्या ये स्लोप ही तो है? यस सर। चलो ये हमारे पास आ गया। चलो अभी मैं आपको एक और तरीका, मैथमेटिकल तरीका बताता हूँ कि कैसे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2 आया। मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करके बताता हूँ। देखो वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया हमें, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, मान लीजिए सिर्फ एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक, या एक्स की पावर एन लेता हूँ, एन ले लेता हूँ मैं, एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है, एन ले लिया मैंने, ठीक, ओके। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको? जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स, और y की प्लेस पे क्या आएगा? एक्स की पावर है। देखो दोनों साइड हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन लगा दिया, ठीक, डी ऑफ डी एक्स, ये एक्स्ट्रा टर्म ने इस दोनों जगह चिपका दिया, है ना। इसका क्या मतलब है कि इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सही बात है? यस सर। दोनों जगह आप देखा करो, यहाँ पे x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, मतलब अपना काम हो सकता है। अब काम कैसे होगा वो देखो। डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और पावर में एक कम कर देते हैं। पावर क्या होता है? एक आगे आती है, और पावर में एक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। सही है? ये डिफरेंशिएशन है, सिंपल एकदम, एक लाइन में आंसर आता है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन हमें करना था, तो dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आया? n x रेज्ड टू पावर n माइनस 1। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू होता है x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स कितना आता है बेटा? पावर एक आगे करो, और x में क्या करना है? पावर में एक कम करना है, तो 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, तो 3x स्क्वायर। सही बात है? y इज इक्वल टू, अगर यस मान लो सर। x है, y इज इक्वल टू x है, तो dy बाई डी एक्स क्या करोगे बेटा? इसकी पावर कितनी? 1, तो 1 आगे आएगा। पावर में क्या करना? 1 कम करना है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, समथिंग पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है ना,
तो 1 × 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 1। बोलो भाई। Yes. जैसे मान लो y Yes, इज sir. हाँ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सपोज कोई भी कांस्टेंट 2 ले लिया, आप सोचा dy बाई dx निकालिए, तो आप क्या करोगे dy बाई dx ऑफ 2। तो देखो ये चीज होती क्या है कि 2 में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, भाई पढ़ेंगे तो हम लोग यही ना, जैसे मैं dy बाई dx था, मैंने क्या बोला y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे d ऑफ dx ऑफ 2 का मतलब क्या है चेंज इन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार बताओ बेटा मेरे को, ये जो 2 है वो कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? क्या ये कांस्टेंट किसी के साथ चेंज हो सकता है क्या? अरे बोलो भाई, क्या कांस्टेंट अगर हमने नाम ही दे दिया कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट है बेटा वो, तो क्या वो चेंज हो सकता है क्या? No, sir. अगर चेंज नहीं हो सकता तो उसमें चेंज कितना लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा ना। Yes, sir. किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आता है 0 आता है। कितना आता है 0 आता है। सही है। चलो इधर देखो एक बार, एक दो टर्म को मैं ऐड करता हूँ, दो टर्म को मैं मिक्स करता हूँ, एक तो कांस्टेंट है और एक वेरिएबल टाइप का। अगर मैं dy बाई dx करूंगा तो मेरे को दो लोगों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और एक 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि भाई 2 वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि अकेला है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसमें चेंज मैं 0 लिखूंगा। अच्छा एक्स स्क्वायर कितना लिखूंगा मैं, पावर आगे आएगी और पावर में एक काम करूंगा तो क्या आंसर 2x आएगा? Yes, sir. तो पहले यहाँ तक आप नोट करिए, फिर मैं आपको और आगे समझाता हूँ और कैसे कैसे इसमें पैटर्न आ सकता है। नोट करिए यहाँ तक। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू k x रेज़ टू पावर n वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, अब कैसे किया जाए इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, जब आप उसे डिफरेंशिएशन में ले जाओगे, आप पहली बात तो ऐसे लिखोगे। बोलो भाई, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। हमने दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स चिपका दिया और कुछ नहीं किया अभी नया। ठीक, और इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें पूरा फोकस राइट हैंड साइड पे करना है। तो देखो पहला चीज ये है बेटा, जो कांस्टेंट होता है जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो कांस्टेंट अपने आप को बाहर रखता है डिफरेंशिएशन। अब हमें करना किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो के हो गया ये, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हमने पहले निकाल लिया है। कैसे निकालते हैं हम लोग, पावर ले आते हैं आगे और पावर में करते हैं एक कम। तो आंसर कितना हो गया, के टाइम्स एन टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1। दिस विल बी दी फाइनल आंसर। बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. अब जरा सोचो कि y इज इक्वल टू मैंने 2x ले लिया, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा dy और d ऑफ dx, d बाई dx ऑफ 2x। तो 2 को बाहर रखूंगा बच्चे और ऐसे लिखूंगा। सही है, यहाँ x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, और x की पावर जो भी था उसमें क्या करेंगे, कम 1 माइनस कर देंगे। तो पहले 1 था, 1 माइनस 1 कर दिया तो ये x की पावर 0 हो गया। ये x की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 1। किसी की पावर दुनिया में कर दो 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। तो क्या ये आंसर अपना 2 आ गया? Yes, sir. और यही चीज मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर y बराबर 2x एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका स्लोप कितना आता है बेटा, 2 आता है कि नहीं आता? Yes, sir. और स्लोप क्या होता है y एक्स कर्व का, dy बाई dx होता है कि नहीं होता? Yes, sir. देखो ये चीज मैंने यहाँ से मैथमेटिक्स से प्रूव करके दिखाया कि नहीं दिखाया, कि भाई जो y बराबर 2x है इसका स्लोप या dy बाई dx कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, जो कि कांस्टेंट है। जो कि क्या है भाई, भाई नंबर आ गया ना 2, वो तो बदलने वाला Yes, नहीं है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो चीज यहाँ से भी समझ में आ रही है कि हाँ भाई साहब सही बात है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहला डब्बा ये था, दूसरा डब्बा ये तीसरा डब्बा मैं कर रहा हूँ ना। चलो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये करना भी। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dx मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बस सोचना मैंने क्या किया। मैंने पहले इस पर अटैक मारा, फिर मैं इस पर मारूंगा अटैक। इस पर अटैक मारा बेटा, तो
तो ये 3 है ये अपने आप को बाहर रखेगा, एक्स स्क्वायर में 2 आगे आएगा और एक्स की पावर अगर मैं 1 कम करूंगा तो एक्स की पावर 1 आ जाएगा, तो 2x आ गया। सेकेंड टर्म देखो, पावर आगे आएगी, ये 2 था अपने आप को बाहर रखेगा, पावर आएगी आगे तो पावर आ गई 3 और x में 1 कम करूंगा तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 6x प्लस 6x स्क्वायर। अब बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. तो नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, जितना लिखा है नोट करिए। ये हमने कुछ प्रॉब्लम लिए और उसके बेसिस पे हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ टाइप लेते हैं हम लोग, बताते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 1/x अगर आ गया, क्या गया 1/x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है कुछ नया प्रॉब्लम है? तो आपका आंसर सर बिल्कुल नया प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो पुराना ही है, मैं इसको x की पावर -1 लिख सकता हूँ। बोल बेटा, लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल। तो बस वापस वही फंडा लगाना है, dy/dx क्या करूंगा, पावर को आगे ले आऊंगा और पावर में 1 कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो पावर में -1 था तो पावर को आगे लाया तो माइनस हो गया, और पावर में -1 था, एक और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर -2, तो क्या ये -x की पावर -2 हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. ये हो गया हमारे Yes, पास sir. dy, हाँ ये हमारे पास y था, ये dy/dx, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू d/x², d/x², तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? 3 तो बाहर रहेगा, अगर मैं dy/dx की बात करूंगा तो 3 तो बाहर रहेगा, और हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर -2 का करना है, सही है। तो पावर आएगी आगे, पावर आएगी आगे और पावर में 1 कम होगा, तो आंसर कितना आएगा, -6 x की पावर -3, मतलब -6/x की पावर 3। अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलिए, तो हाँ ये 2 हो गए, तो तीसरा वाला करके जल्दी से बता दो मेरे को कितना आएगा, 1/x प्लस 1/x² प्लस 3x। सिंपल है, सॉल्व करके बताओ dy/dx कितना आएगा। ये 1/2h², ठीक है, सॉल्व करिए और बताइए आंसर कितना है। क्या ये जो मैंने आंसर लिखा है, क्या ये एकदम सबका मैच कर रहा है? Yes, sir. चलो, अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना बेटा इसको? No, no, ओके sir. गुड, मतलब तुम लोगों को समझ में आ Sir, गया अभी मुझे तक? ना चाहिए. अच्छा देख देख, क्या करना है अपने को, ये 1/x का तो अपने निकाल लिया था ना बेटा, देख -1/x², अपने को इसका करना है 1/2, देख 1/2 तो अपने आप को बाहर रखेगा, डिफरेंशिएशन करना 1/x² का, तो 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, इसको बोल दूंगा x की पावर -2, है ना। क्या बोलते, यहाँ से देखो, ये पूरी चीज हमने सॉल्व किया अभी थोड़ी देर पहले, और उसका वैल्यू आया था कितना, ये आया था 2 की पावर x रेस्ट पावर -2 इंटू x रेस्ट पावर -2 -1, मतलब 3 हो गया, माइनस तो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर -3, तो कितना आ गया, -x की पावर -3, मतलब -1/x³। सिंपल। ये 3x वाला तो पहले बता रखा था मैंने कि 3 अपने आप को बाहर रखेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, तो पावर 0 बन जाती है ना, इसका आंसर आ गया 3, बेटा वही लिखा मैंने, नया नहीं है ये। चलो नोट कर लो और आगे बढ़ते फिर अपन। तो जैसे फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू 2x³ मान लिया, जो भी था 2x³ प्लस क्या मान लो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला बेटा कि जो अंदर वाला चीज है ना, ये पूरी चीज, इसको क्या मान लेने का, z मान लेना है, तो z क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 3। पहले जो z है ना, इस z को x के रेस्पेक्ट में क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो,
z को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, तो उसका आंसर कितना आएगा देखो, मतलब d ऑफ dx डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ प्लस 3 होगा बेटा। तो ये 2 अपने आप को बाहर रखेगा, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, और 3 का डिफरेंशिएशन जाएगा 0, तो आंसर जाएगा 6x²। बोले समझ में आएगा सबको? Yes, sir. Yes. ओके। अच्छा, दूसरा चीज क्या करना है, जब आपने इसको z मान लिया था तो मैं y इक्वल टू क्या लिखूंगा, z² लिखूंगा। तो दूसरा चीज क्या निकालना आपने को, dy बाई डी जेड निकालना है। तो dy बाई डी जेड क्या लिखोगे आप, d बाई डी जेड ऑफ z²। बोले समझ में आया क्या? अगर y बराबर z² है बच्चे, तो दोनों साइड d बाई डी जेड कर दो, तो d बाई डी जेड क्या हो जाएगा, z² हो जाएगा। सिंपली d बाई डी जेड चिपका दिया दोनों साइड, है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ पर है, मतलब फंडा हमारा एकदम सेम है। पावर आएगा आगे, पावर में करूंगा एक कम, तो आंसर आएगा 2z। बोलो बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा dy बाई dx निकालना मेन फंडा था। क्या निकालना था अपने को, dy बाई dx। तो dy बाई dx होगा क्या, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। ये चेन रूल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है ये, चेन रूल। जब डायरेक्ट नहीं हो पाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, dy बाई dz कितना निकल के आया, 2z, और dz अपॉन dx कितना निकल के आया था, 6x²। और z की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 2x³ प्लस 3 इंटू 6x²। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12x² इन ब्रैकेट 2x³ प्लस 3। बात समझे क्या? एक बार ध्यान से सारी चीजें समझो। नहीं समझ में आया तब पूछो मेरे से, सर ये नहीं समझ में आया। हर स्टेप को देखो, नोट करो, नोट करते करते पढ़ो, जहां डाउट अटके वहां पूछो। तो ये पहला प्रॉब्लम था चेन रूल पे। मैं एक दो प्रॉब्लम और लेता हूँ, है ना। बस आपको स्टेप साथ ध्यान रखना है। जैसे y इज इक्वल टू हमें निकालना है x³ प्लस x, है ना, और यहाँ पावर मान ले लेता हूँ 4। ठीक है, हमें निकालना बेटा dy बाई dx। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो पहला ये पूरी जो चीज है ना ब्रैकेट वाली, इसको मैं क्या बोल दूंगा, z मान लेता हूँ। तो z इक्वल टू क्या जाएगा, x³ प्लस 2x। पहले तो मैं क्या निकालूंगा बेटा, dz बाई dx। चलो इन दोनों का हम लोग निकालते हैं मिलके। तो 2x वाले का हो जाएगा 2 बेटा, 2x वाले क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। x³ वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x²। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा कैसे लिखा मैंने। इसका पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा। x की पावर 3 में से अगर एक जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखो वो 2 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो 2x था, तो 2 बाहर रखेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। 2 मैंने लिख दिया 2, तो कितना आ गया, 3x² प्लस 2। तो फिर अगर आपने इसको z माना है, y का वैल्यू कितना आएगा, z की पावर 4 आ जाएगा ना। तो अगला स्टेप क्या है, dy बाई dz निकाल लीजिए आप। सिंपल क्या है, dy बाई dz ऑफ z की पावर 4। यहाँ दोनों सेम वेरिएबल है तो अपना काम चल जाएगा, मतलब तो पावर आगे आगे आएगी और पावर में एक कम करना पड़ेगा, तो 4z³ सही है बेटा। ठीक, अच्छा तो dy बाई dx, हाँ dy बाई dx में क्या लिखूंगा बच्चे, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। जो एक पैटर्न यहाँ से भी तुम चेक कर सकते हो, ये dz क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, dy बाई dx बचेगा कि नहीं बचेगा। Yes, sir. तो वही इसीलिए हमने ऐसा, यही चेन रूल है बेटा। तो dy बाई dz कितना आया था, 4z³ आया था। dz बाई dx कितना था, 3x² प्लस 2 आया था। बस z की वैल्यू उठा के यहाँ चिपका देने का। z क्या माना था आपने, ये माना था। तो x³ प्लस 2x, और उसकी पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इंटू 3x² प्लस 2। बोलो बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, नोट कर लो इसको भी जल्दी से। तो ये सारे आपके होमवर्क है बेटा। और ये जो 2 नंबर है, सेकंड नंबर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करेंगे। अगर 2 नंबर एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। y इक्वल टू 1/2x प्लस 3। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना बच्चे, 2x प्लस 3 की पावर -1। Yes, sir. आगे बस चेन रूल लगाना है। मैंने z बराबर बोल दिया 2x प्लस 3, तो आप क्या बोलोगे, dz बाई dx निकाल लेते पहले सर। तो dz बाई dx कितना आएगा बेटा, 3 का तो
डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और 2x में 2 तो आगे रहेगा बाहर और x का डिफरेंशिएशन होता है 1x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आ गया 2। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, बोलो भाई। नो सर। चलो अच्छा, फिर तो y कैसा हो जाएगा, y दिखेगा अपने को z की पावर -1 और हमें फिर क्या निकालना है, dy बाई dz। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे लिखने का, z की पावर -1, पावर एक आगे आएगी और पावर में एक कम करना पड़ेगा, तो कितना आएगा -1 इंटू जेड की पावर -2, मतलब -1/z²। अरे सही है क्या? Yes, sir. चलो तो अब क्या करना है, हमने पढ़ा था कि जो dy बाई dx आएगा वो आएगा dy बाई dz इंटू dz बाई dx, सही है। तो dy बाई dz तो आ गया -1/z² और dz बाई dx कितना हो जाएगा, जो कि हमने 2 निकाला था, इंटू 2। बस बेटा अपने को वैल्यू पुट करना है, z कितना माना था 2x + 3, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर। बोलो पूरी बात समझ में आई क्या अपने को? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। तो ये 4th नंबर प्रॉब्लम में सिर्फ यहाँ पे -1 की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा, बाकी सारा फंडा सेम लगने वाला है ना। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट हमने निपटा दिया यहाँ पे, बाकी के पार्ट अगली क्लास में निपटाएंगे, ठीक है। Yes, sir. नोट करिए, तब तक नोट करिए।